अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एनपीएस। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 3 की पढ़ाई यानी कि रीडिंग करेंगे। सबसे पहले आप अपनी उर्दू का बुक पेज नंबर 9 ओपन करें। हमारा सबक नंबर 3 का इन्वान है मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, इस सबक के पढ़ने के जो मेन मकासद हैं वो हैं बच्चों को यानी कि आप लोगों को मादरे मिल्लत के मानी और मफहूम के बारे में रोशनास कराना, बच्चों को तहरीक पाकिस्तान, और आप लोगों ने ये समझना है कि तहरीक पाकिस्तान में फ़ातिमा जिन्ना की क्या खिदमात थीं और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान ख़वातीन को किस तरह बेदार किया और मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने क्या अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 यानी कि 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से करीबन 17 साल छोटी थी, यानी कि करीबन हज़रत फ़ातिमा जिन्ना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि उनकी डियर स्टूडेंट, आपने इसमें थी का ख्याल रखना है। लफ्ज़ थी कि इनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल का मानी है वफ़ात पा जाना। क्या मानी लिखेंगे? वफ़ात पा जाना, यानी कि ये देखें लफ्ज़ है इंतकाल। इंतकाल का क्या मानी है? वफ़ात पा जाना। 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया, लफ्ज़ साया भी सर से उठ गया। इन दिनों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही से हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 ईस्वी में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मैट्रिक इम्तहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। आला नंबरों से यानी कि बहुत अच्छे नंबरों के साथ। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था, यानी कि जब वो पढ़ती थी, तालिब इल्म थी, तब से ही मौजूद था। लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई, यानी कि मशगूल हो गई, यानी कि काम करने लग पड़ी। 1929 में जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया होती बीवी, अहलिया का क्या मानी है? बीवी रत्ती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने डॉक्टरी के पेशे को, प्यारे बच्चों इससे आगे आप सफ़ा नंबर 10 ओपन करें। डॉक्टरी के पेशे को खैराबाद कह दिया, और खैराबाद कह दिया यानी कि छोड़ दिया, तर्क कर देना। कायद-ए-आज़म के पास आ गई, खैराबाद कह दिया और कायद-ए-आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सियासत के मैदान में कायद-ए-आज़म की मुअतमद साथी और तहरीक पाकिस्तान में इनकी मावन मशीर हैं, यानी मावन साथ तामन करने वाला, मामनत का मानी रहनुमाई भी होता है। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायद-ए-आज़म जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी इनके साथ थी। उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद-ए-आज़म को नहायत अच्छे स्याही मशवरे दिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आला तलीम याफ्ता, नहायत दूर अंदेश होता है, दुख दर्द में शरीक होने वाला, दुख दर्द में शरीक, जरायतमंद,
खतून थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और इन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुतहद का क्या मानी है, इकट्ठा करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। प्यारे बच्चों, वक्फ़ कर देने का मतलब है नाम कर दी। उन्होंने हर कदम पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। शाना बशाना का मानी है साथ। क्या मानी लिखेंगे, साथ। प्यारे बच्चों, ये आप लफ्ज़ गौर से देख लें। शाना बशाना यानी कि साथ शरीक रहीं वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ इनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थीं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी इनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली ख़ां के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं। इन्हें ख़वातीन के हलके में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा यानी कि तैयार करती। आमादा का क्या मानी लिखेंगे, तैयार। और इन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थी, यानी कि तरगीब देती कि उनका जहन बनाती। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फरीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह को सौंप रखा था, यानी कि उनके सुपुर्द कर रखा था। सौंपना, सुपुर्द करना, सीन पेरे दाल, सुपुर्द। कोयटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की। हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तलीमी और सियासी। प्यारे बच्चों, ज़रूरतें 4 से ये मुराद है कि वो कौन सी 4 ज़रूरतें हैं, इक़्तिसादी, माशरती, तलीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिस से जितना हो सके अपनी कुव्वत और अपने सीयत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए। प्यारे बच्चों, आगे हम सफ़ा नंबर 11 की रीडिंग करेंगे, यानी कि पढ़ाई करेंगे। हमसाए अपने दोस्तों और अजीज़ों तो प्यारों। अजीज़ों का क्या माने होता है, प्यारों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद भी इनकी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रहा। किसकी कौमी खिदमात का, यानी कि मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बेपनाह खिदमत की। बेपनाह से क्या मुराद है, बहुत ज़्यादा। वो हिमा वक़्त यानी कि हर वक़्त इनके साथ रहीं। सरकारी कामों में भी इनका हाथ बटाती रहीं, यानी कि जो उनके सरकारी काम होते थे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के, उनमें भी उनकी हाथ बटाना, मदद करना। तलीम नस्वा से मुराद है औरतों की तलीम। तलीम नस्वा से क्या मुराद है, इसके क्या मानी, औरतों, ऐन वाओ रे ते वाओ नुनगना, औरतों की तलीम। तलीम के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तलीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी किया। वो अफ़वा की सरपरस्त रहीं और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलीतों का लोहा मनवाया।
अफवाह के अलावा कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी। इनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन यानी कि जल्दी, फ़ौरन का माने होता है जल्दी, अचानक, फ़ौरन अचानक बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं। किसके शरीक कार रहीं? यानी कि वो अपने कायदे आज़म के और पाकिस्तान के काम करने के शाना बशाना शरीक रहीं। ख़ास तौर पर महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगिरी में इनकी खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक है। यानी कि सोने से, सोने की कलम से, सोने की स्याही से, आबे ज़र होता है सोने की स्याही। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश होगी। किनारा कश होना यानी कि छोड़ दिया, मगर समाजी हवाले से इनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जनाब अजीम खतून रहनुमा थी। अजीम होता है बुलंद, अजीम खतून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। प्यारे बच्चों, आपको इस सबक के नवान से ही ये साबित होता है मोहतरमा फ़ातिमा जनाब यानी कि मादरे मिल्लत किसको कहते हैं? मोहतरमा फ़ातिमा जनाब को। इसके क्या माने हैं? कौम की माँ। यानी कि हज़रत मोहतरमा फ़ातिमा जनाब ने जब अपने भाई कायदे आज़म का बेपनाह साथ दिया पाकिस्तान की तहरीक के लिए, औरतों को तहरीक के काम के लिए, पाकिस्तान के काम के लिए एक प्लेटफार्म पे लेके आई, तो इनको कौम की माँ यानी कि मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया, लक़ब दिया गया। वो सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तलीम व तरबियत के बावजूद इस्लामी तलीमात की सच्ची पैरोकार थी। आलमी इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज इनका ख्वाब था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशिश रहीं, यानी कि कोशिश करती रहीं, साथ साथ रहीं। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सही मुमलकत बनाया जाए तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का अजरा बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत इस सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तलीमी अदारों में कुरान हकीम की तलीम को बाकायदा दरसी निसाब में, यानी कि कुरान करीम की तलीम को बाकायदा दरसी निसाब में से क्या मुराद है कि यानी कि जैसे हम तमाम उर्दू, इंग्लिश वगैरह की हमारी जो बुक्स हैं वो हमारे निसाब में शामिल हैं। और मोहतरमा फ़ातिमा जनाब ने ये बात फरमाई कि कुरान पाक को भी हम अपनी तलीम का ज़रूरी निसाब बना के शाया करें और हमारी कौम इससे इल्म हासिल करें, शामिल कर लें, ताकि बच्चे इस किताबी इल्म व हिकमत के माने व मतलब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तलीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। ये किसने कहा कि मेरी दिली तमन्ना है? प्यारे बच्चों, डियर तलबात, यानी कि हज़रत मोहतरमा फ़ातिमा जनाब ने एक जलसे में, पीछे का सिफात को दोबारा देखिए, सफ़ा नंबर 11 को, एक मौके पर तकरीर करते हुए फ़ातिमा जनाब ने यह बात कही कि मेरी ये ख्वाहिश है कि कुरान हकीम को निसाब का एक अहम हिस्सा करार दिया जाए और हमारे बच्चे इस इल्म व हिकमत की तलीम से वाक़फ़ हों और स्कूलों में कुरान करीम की तदरीस का बंदोबस्त किया जाए ताकि उन्हें इस्लाम की और कुरान की असल पहचान हो सके। मोहतरमा फ़ातिमा जनाब रहमतुल्लाह अलैह ने 9 जुलाई 1967 यानी कि 1967 को वफ़ात पाई। इन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के हाथे में सपुर्दे खाक किया गया, यानी कि कायदे आज़म का मज़ार कराची में है प्यारे बच्चों, और उन्हीं के हाथे में उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा जनाब का सपुर्दे खाक किया गया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सबक मोहतरमा फ़ातिमा जनाब की पढ़ाई की, रीडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सफ़ा नंबर है 9, 10, 11 और 12। प्यारे बच्चों, आपने सबक की अच्छी तरह रीडिंग करनी है। पीछे किताब पे इसके अल्फाज मैंने दिए गए हैं और कुछ मैंने साथ साथ लिखे भी हैं। इनको भी अच्छे तरीके से याद करना है। आपने अच्छे तरीके
से रीडिंग इस तरह याद करनी है कि आपको इसकी एक्सरसाइज की मशक़ भी समझ आ जाए। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। कल आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ाई भी करनी है, अल्फाज माने लिखने भी हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।